अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं बना रही थी खाना, तो मुझे ध्यान आया कि मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अयान हारिश तो स्कूल में ही आती होंगे वो लोग, और बस ये बना रही थी खाना। और खाने में ना भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके साथ बन रही यहाँ पे रोटी, और आधी रोटी मैं बना भी चुकी थी। तो आधी रोटी छोड़ के मैं मोबाइल उठाने गई। मैंने बोला मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, खाना बना लूँ, उसके बाद मिलते हैं हम लोग। और अयान हारिश पे आते होंगे। तो फ्रेंड्स, अयान हारिश आ गए हैं और अयान लेटा हुआ है। गर्मी इतनी तेज़ थी आज, दोनों को बहुत गर्मी हो रही थी। तो आते से सबसे पहले मैंने हारिश के कपड़े चेंज किए, और अयान सबसे पहले नहाने गया, नहा के आया और वैसे ही नमाज़ के लिए निकल गया, क्योंकि ये लोग आते हैं ना तब तक नमाज़ का टाइम हो चुका होता है। तो अभी तो वो गया है नमाज़ पढ़ने, फिर मिलेगा हम लोगों से आके अच्छे से। अरे गिरा दिया हारिश ने, गिरा दिया। चल, तो बस ये 1:30 भी बज गए हैं, मैं भी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। अम्मी से बोल दो कपड़े ले आएगा, बोल दो कपड़े ले आएगा। लो, अब मोबाइल रखो जल्दी से। ये कोई चम्मच भाई के लिए लाई, एक चम्मच रखो बेटा। एक बार में मेरी बात सुन लिया करो, बस खाओ, ठीक है। अभी 3 बज रही है, और जब से स्कूल से आया तब से एक ही रट लगा के बैठा था, मम्मा मैगी बना के दो। क्योंकि आज इसके सारे फ्रेंड्स, सैटरडे था ना, तो सारे फ्रेंड्स ने मैगी लेके आए थे। मैंने इसको पूछा भी था हारिश मैगी बना के पहुँचाओ, लेकिन शायद इसको समझ में नहीं आया। अयान ने मना कर दिया था, इसने कुछ नहीं जवाब दिया। तो फिर मैंने इनको, अयान को भी गोभी के पराठे रखे थे, इसको भी पराठे रखे थे, लेकिन वहाँ पे तो खा लिया। और मैं सोच भी रही थी कि मैगी कब मना कर दें ये लोग, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी मना कर देंगे, लेकिन अयान ने मना किया। इसने शायद मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैगी नहीं रखी। तो बस आते से बस ज़िद में लगा था। मैंने मैगी, सब बच्चों ने खाया, मैंने मैगी नहीं खाया, आपने मुझे मैगी नहीं पहुँचाया, इसलिए आप भी बना के दो। तो बस अभी मैंने मैगी बना के दी उसको। तो 3 बजे क्योंकि मैगी नहीं मिल रही थी, हम क्या करें, मैगी नहीं मिल रही थी तो क्या कर सकते हैं। 3 बजे तो बस अभी हम लोग भी जाते हैं, खाना खाते हैं। अयान आ जाए, छत पे गया है वो, और वो आ जाए फिर मैं भी खाना खाती हूँ। ये तो आज आए नहीं हैं, दुकान पे ही हैं, पापा घर पे हैं इसलिए नहीं आए शायद। ये पापा रहते हैं ना तो बहुत कम आते हैं, तो और पापा घर पे ही हैं, पापा को थोड़ा सा काम था इसलिए। और मैं भी अयान के साथ खाना खाती हूँ। और अभी इसका प्लान ये हो रहा है, मैंने दोनों भाइयों के लिए बनाए हुए। अभी इसका मन ये हो रहा है कि मैं, भाई आएगा उससे पहले पूरी ख़त्म हो जाएगी। कितनी बुरी बात है, भाई के हिस्से के खाना कितनी बुरी बात होती है, चीटिंग। हारिश तो है ही चीटर एक नंबर। देखते हैं, बाहर से बड़ी आवाज़ें आ रही, क्या हो रहा है बाहर, देख के आती हूँ मैं। आ गए बेटा, खाएं खाना, लेके आओ मैं खाना। तो ये खा लो और खाना खा लो, इससे पेट तो ना भरते बेटा। का पौधा लगाइए तो ठंडा फूल लगाए। हाँ लग रही है। चलो मैं खाना लेके आऊँ बेटा, चलो किचन में वही खा लेंगे खाना, ठीक है। अच्छा, बाहर से जो आवाज़ें आ रही थी ना, फिर मैंने देखा आके, तो यहाँ पे दादी, बाजी और अम्मी तीनों बैठे थे, और बस यही नॉर्मल सी बातें कर रहे थे ये लोग। लेकिन वो तीनों इकट्ठे थे ना, इसलिए इतनी तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि कभी किसी किसी की आवाज़ें ना तेज़ हो रही थी तो कभी किसी की कम हो रही थी। तो मैंने बोला देखती हूँ मैं क्या हो रहा है। खैर फिर मैंने अयान को यहाँ पर खाना खिलवा दिया था। अयान हारिश दोनों ने खाना खा लिया था, उनको कोचिंग पहुँचाया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई, और फिर वो जो बाकी के काम थे ना मेरे एक्स्ट्रा, वो मैंने सोचा दाल चढ़ा दूँ, उसके बाद करूँगी तो एक तरफ दाल हो जाएगी, तब तक मेरे काम पूरे निपट जाएंगे।
तो बस यही बर्तन मंजे धुले हुए रखे थे, बस उन्हें जमाना था तो फिर मैं जमाने लगी। किचन भी थोड़ा सा साफ़ करना था, चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है सुबह नाश्ते के बाद भी और दिन में खाने के बाद भी। जब खाना पीना खा लेते हैं ना तो सामान इधर उधर हो ही जाता है, तो फिर 1-2 बार ना दिन में भी साफ़ कर दो, रात में थोड़ा साफ़ कर दो तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है, वरना तो वो ऐसे ही फैला रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ना किचन का ही होता है, बेडरूम का और किचन का होता है। बेडरूम में भी ऐसा रहता है, बच्चे खेलते हैं सामान फैला देते हैं तो वहाँ भी सफाई करना पड़ता है। और हॉल का तो कोई मसला ही नहीं होता, हॉल तो हमेशा साफ़ ही रहता है। कभी कभार ऐसा होता है जब अयानाज खेलते हैं तभी फैला हुआ दिखता है वहाँ पे, नहीं तो वो बढ़िया साफ़ रहता है। बारिश के टाइम थोड़ा रहता है वो भी इसलिए क्योंकि कपड़े टांगना पड़ता है। कपड़े नहीं सूखते ना तो हॉल में डालते हैं हम लोग, वो मेरे रूम में, क्योंकि ये 2 जगह ऐसी जहाँ कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। हाँ, अम्मी के रूम में नहीं खेलते लोग ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बाजी काम करती है ना तो डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत कम वहाँ खेलने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं जब वो काम ख़त्म कर देती हैं। और ऐसे तो वो दिन भर चक्कर लगाते रहते हैं, अम्मी के पास जाना, पापा जाते खाना खाने तो चले आते हैं। लेकिन हाँ, खेलने के लिए या चिल्ला चोट तो ऐसी जगह पे की नहीं जा सकती, क्योंकि बाजी काम करती रहती है तो उन्हें परेशानी होती है। हाँ, लेकिन रात में जब उनका काम पूरा ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद फिर वो पापा के साथ इतनी मस्तियाँ करते हैं, मतलब मेरा उनको सुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं पापा को कितनी बार बोलती हूँ कि पापा आप इनको डांट के भगा दो ताकि ये सो जाएं। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, हारिश मेरे पास ही बैठा है तो वो जो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, हाँ बोले आपके डांटने से क्या हमको भगाते हैं दादा पापा, हमको तो फिर भी खिलाते हैं। तो ये सही बात है, मैं कितने ही बोल दूँ पापा इनको खिलाते रहते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी रूम में, थोड़ी रूम की सफाई करी मैंने। आज इस टाइम पे ना मैंने एडिटिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा जो मेरे बाकी के दूसरे काम है वो कर लेती हूँ, नहीं तो इस वक्त ना मैं जल्दी जल्दी काम करके एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। ये सारे काम तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन हाँ, खाना नहीं बनाती मैं, अगर एडिटिंग होती है तो वो फिर मैं मगरिब के बाद बनाती हूँ। तो इस तरह मेरा खाना भी बन जाता है और एडिटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। और वो बड़ा मेन काम होता है मेरा, या तो मैं सुबह फजर के बाद करती हूँ एडिटिंग, या फिर मैं इस वक्त करती हूँ। और अभी तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे और खाना खा रहे थे ये, इन्होंने खाना खा लिया। अट्टू भान बैठे हैं, आज ही आए हैं अट्टू भान। तो बस ये रात का वो वक्त होता है तब सभी घर में मौजूद होते हैं, सभी आ जाते हैं। और इस वक्त टीवी भी चलती है हमारी, नहीं तो दिन भर हमारी टीवी बंद रहती है। बस ईशा के बाद ही टीवी चालू होती है, तो दादी 1-2 ड्रामे देखती हैं और उसके बाद ये देखते हैं। अगर मन होता है, अगर मैं हॉल में खाना उतारती हूँ तो, अगर रूम में उतारती हूँ तो फिर बस दादी देखती हैं। तो बहुत कम टीवी चलती है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड करती हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।